मतलब घड़ी वाला। जय हिंद। क्लॉक एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% मिलेंगे और इसमें क्लॉक में लगभग 4 से 5 प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम इसमें सिखा के जाएंगे, आप लोग जीवन में भूल नहीं पाओगे। बस 2 से 3 मिनट ही कोशिश करना और क्लास को मिस मत करना। अगर पूरी देखोगे तो 100% आप लोग सीख जाओगे, इसके मत करके जाना। देखो क्लॉक क्या है। क्लॉक एक घड़ी है, जो ये घड़ी है, मान लो इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि घड़ी में एक कॉलम मतलब 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। ये सभी को पता है। 5 मिनट के गैप में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो टोटल पूरी सर्कल 12 घंटे में घूमने में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? यहाँ से यहाँ तक 360 डिग्री का। इतना तो सभी लोग जानते ही होंगे। देखो इसमें 5 प्रकार के सवाल बनते हैं। माना पहले नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है? देखो पहले प्रकार का क्वेश्चन बनेगा, मान लो क्या बनेगा कि 12, मान लो कि दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में 6:30 हुआ है, तो दर्पण में देखने पर वह कितने डिग्री वास्तविक समय क्या होगा? मान लो किसी घड़ी में या घड़ी में देखने से दर्पण में 6:30 का टाइम दिखा रहा है, तो दर्पण में रियल घड़ी में कितना टाइम होगा? तो इसको करते कैसे हैं? हमेशा टोटल टाइम में से 12 मतलब कितने में से घटाएंगे? 1 घटा दो। क्यों? क्योंकि 1 माइनस होता है 11 और 60 में से इसको घटा दो 30, तो कितना आएगा? 0, 6 में से 3 3 और 6 5, कितना आ जाएगा टाइम? यानी कि 5:30 बजा होगा रियल टाइम। कितना बजा होगा? 5:30। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि दर्पण में देखने पर या दर्पण से देखने पर घड़ी में, तो ये सभी लोग कर लेते हैं। देखो दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसा बनता है। इसमें हम आपको बिना पेन और बिना कॉपी के 5 कॉन्सेप्ट अंगुलियों पे करना दिखाएंगे। 1 से 2 सेकंड में कर लो अगर इन सवालों को, तो इससे भला क्या है, समय भी बचेगा, आगे क्वेश्चन भी। क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक रीजनिंग में बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। देखिए दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बनता है। मान लो किसी घड़ी में 8:30 बजे हैं, मान लो, या 6:30 बजे हो, तो 2 घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कितना समय होगा? यानी कि मान लो 8:30 बजा है, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 8:30 बजे हैं, मान लो यहाँ कितने बजे हैं? 8:30 बजा देते हैं हम। देखो कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे। 8:30 घंटे वाली सुई 8 पे आ जाओ, तो घंटे वाली सुई मान लो ये आ गई दीदी, ये बड़ी वाली मोटी सुई हो गई, और 8:30 मिनट वाली सुई कहाँ आ जाएगी? 6 पर ले, ये हो गए 8:30। अब इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? अगर आप लोग वैसे भी चाहो तो देखो 30 डिग्री, 30 दूनी 60 और 90 तो होगा नहीं, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो लगभग कितना होगा? अगर ऐसे भी जोड़ोगे तो टाइम लगेगा। अब देखो इसको करते कैसे हैं, कौन चित्र बनाएगा, कैसे देखोगे दोनों सुइयों पे? तो आप सिर्फ कितना देखो, मान लो इसको मिटा देते हैं हम कि घंटा मतलब 8 8:30, तो 8:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ 3 दूनी 60, तो घंटा तो जाके था लिख लो। अब 30 डिग्री में कितने डिग्री का कोण, क्या संख्याएं आ रही? तो 30 का मतलब 6। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने कोण बनेगा? 30 का मतलब 6, 6 पंजे 30। तो अब इन दोनों में अंतर कितने का है? देखो 2 का होगा। 2 का अंतर है, तो क्या डिग्री का कोण रहेगा? 60 डिग्री का। ये तो ये हो गया। आप मिनट कितने थे? बजा कितना था? 8:30, तो मिनट कितने थे? 30, तो 30 का आधा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे? 15, यानी कि 60 और 15। अब यहाँ देखो 60 डिग्री 15 मिनट, तो इसको कैसे करेंगे? जब भी घंटे की सुई अगर मिनट की सुई से आगे है, देखो घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है अगर समय में, तो हमेशा प्लस होगा। अगर ये पीछे होती तो माइनस हो जाता। देखो कितने डिग्री का आ गया? 75 डिग्री का। कुछ हुआ? एकदम सिंपल। अब आप लोग अगर इसी को सूत्र में रखते रहोगे, कौन सा? 30a - 11/2b, जितने देर में आप कैलकुलेशन की इतनी देर में 4 सवाल हो जाएंगे। क्या देखना है? घंटे मिनट की सुई के बीच अंतर कितनी संख्या का? 2 का। 2 का मतलब होता है 60 डिग्री, क्योंकि एक संख्या के बीच क्या डिग्री का कोण बनता है? 30, तो 2 के बीच 60। अब देखो 1 और 1 2,
1 और 1 2, ये तो आधा है, देखो 1 और 1 2 तो 30 डिग्री का हो रहा है। तो दोनों के बीच 8 बजे थे, 60 के बीच कितने हैं, क्योंकि इसमें दिया ही है 30 डिग्री में क्या क्या खाने का गैप हो रहा, 2, यानी कि 30 दूनी 60, ऐसे समझो। देखो 30 मिनट है, 30 मिनट में 1 और 1 2, तो 2 का गैप हो रहा है, तो 30 दूनी 60 डिग्री का हुआ था, दो संख्याओं के बीच 75 डिग्री। देखिए अगर नहीं आता तो अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट का। ये मान लो घंटे की सुई आगे थी, मिनट के पीछे। अब अगर बजा हो कितना, 4:30 बजा हो, मान लो 4:30 बजा है, कितना बजा है, 4:30 बजा है। तो अब इसको कैसे करेंगे, 4:30, 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 तो 4 ही रहेंगे, और 30 का मतलब 6, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा भाई, 30 डिग्री, 2 का, इसके बीच भी, तो 4 जहाँ के तहाँ। अब 30 मिनट है, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, कितना हो जाएगा, 15। अब 2 का था तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 का था तो 60 डिग्री का, और 15 मिनट ये हो गए। देखो पहले क्या बताया था, जब भी दो संख्या हो तो एक संख्या के बराबर 30 डिग्री, 2 के बाद 60 डिग्री। तो ये देखो अब इसमें कितना बजा रहा था, 4:30, अब 4 बजेगा तो ये है 4, और 4 के आगे होगी मिनट वाली सुई, ये होगा 4:30। देखो घंटे वाली सुई इसके आगे होगी, तो यहाँ अब ये पीछे हो गई। देखो ये मिनट की है और देखो ये घंटे की है, तो मिनट वाली ये घंटे वाली है, देखो गौर से, ये मिनट वाली है, तो घंटे वाली पीछे है, तो यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। यानी डाउट, देखो 2 प्रकार के, मतलब एक प्रकार का हो गया। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन कौन सा बनता है, देखिए इन सबको मिटा दीजिए। तीसरे प्रकार का अगर क्वेश्चन बनता है, जो सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है बच्चों को, और इस क्वेश्चन को बच्चे अक्सर छोड़ के आते हैं, पढ़िए। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी, 6-7 हो, 5-6 हो, 4-5 हो, यानी बड़ी कोई भी संख्या हो, तो 6 और 7। देखो घड़ी इसको फिर मिटा देते हैं, क्योंकि इस चित्र से आप लोग समझ जाओगे। 6 और 7, 6 और 7, 6 और 7 के बीच घड़ी की सुइयाँ एक साथ कब होंगी, मतलब एक टाइम पूछ रहा है। जब भी कभी ऐसा सवाल, इस पर डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा लो, ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत टाइम, इसको हम बिना पेन से करके बताएंगे आप लोगों को। देखो कैसे करते हैं, 6 और 7, मतलब 7 का मतलब क्या हुआ, 6 बजे, एक ही टाइम तो 6 है ना, तो जो 7 वाली सुई जब भी आएगी इस पर तो 0 हो जाएगी। 0 कब होगी, जब 30 डिग्री होगी, तो टाइम क्या ले लेंगे, 6 डिग्री, क्या ले लेंगे, 6 डिग्री। अब 6 बजे तो ही, देखो ऑप्शन में 6:32 सही, 8/6 तो एक तो ये क्लियर ही है कि 6 तो जहाँ के तहाँ रहेगा। अब पूछ रहा है 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। इसकी देखो एक फार्मूला होता है, फार्मूला बाद में बताएंगे, पहले जो ट्रिक्स है हम आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जब भी 0 डिग्री पे होगा तभी तो दोनों सुई एक दूसरे, 0 पे हो, 180 पे हो, कब एक दूसरे के समांतर हो, कब एक दूसरे के विपरीत हो। तो इसमें करते क्या है, देखो ऑप्शन से करवा दे रहे हैं, जब भी सही बटे वाली संख्या बटे की संख्या से जोड़ करो 0 होना चाहिए, ध्यान रखना, जो 0 होगी वही इसका आंसर होगा। चलिए देखिए, देखो कितना था, 32 सही 8/11, एक दूसरा 34 सही 8/11, तीसरा 30 सही 8/11, चौथा 6 मतलब 32 सही 5/11। अब देखो इनका ऐड करके देखो, 32 और 8 ये तो हो गए 40, यानी कि कितना आगा, कितना आगा, 0 आगा। इसमें 34 8 गलत, 30 8 गलत, 32 5 37, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32 सही 8/11। देखो बिना कुछ किए हुए, इतना तो आप वैसे ही जोड़ सकते हो, 32 8 40, बस हो गया। क्या हो गया, हो गया। तो 0 जहाँ आ जाए, मतलब इकाई जो अंक आ जाए 0, तो 0 डिग्री पर, तो 6 और 7 के बीच कितने पे होगा, 6 बजकर, देखो कुछ अभी हम कॉन्सेप्ट क्लियर है, 32 सही 8/11 बजे सुई एक दूसरे के साथ होंगी। अब देखो सिद्ध करके बताएंगे कैसे, ध्यान रखना, कोई से भी सवाल ले लेना। मान लो इसका फॉर्मूला होता है 12/11। अब कब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के, देखो देखो 7 और 6, जब ये घड़ी की सुई इस तरफ आएगी तो इसके बीच में जब 0 डिग्री, देखो ऊपर होगा तो 180 होगा, एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कितने, 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री कब होगा, जब 30 के गैप होगा। देखो ये कितने का होता है, 30 3 दूनी 60, जब 1 डिग्री का कोण होगा ये कितने का है, 30 डिग्री। तो इसमें गुणा कर देंगे कितने का, केवल 30 डिग्री का। अब इनको 12 3 36, 360/11। देखो 6 जहाँ के तहाँ रखे हैं, 11 का भाग दे दो, 11 3 33, क्या बचे 3,
जीरो, 11 दूनी 22, क्या बचे 8। देखो आ गया 32 सही, 8/11 आंसर आपका सिद्ध हो गया। तो इतना करने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप बस जोड़ो फटाक से आंसर। तो 6, 7 हो, 8, 9 एक दूसरे के समांतर हो, बीच में हो, एक दूसरे के मतलब जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं कमेंट करना, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, 2-3 क्वेश्चन और ही रह गए। जय हिंद।